जय माता दी एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी गाइस। तो आज हमारी फ्रेजल वर्ब की सेकंड क्लास है। आपको पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही है इंग्लिश की, तो उसका आज फ्रेजल वर्ब का सेकंड क्लास है, सेकंड पार्ट है। सेकंड क्लास नहीं है, सेकंड पार्ट है। इससे पहले 3 क्लासेस आपकी वन वर्ड की और एक फ्रेजल वर्ब की ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपने अभी तक चैनल पर नहीं देखी है ये वीडियोस, तो जाकर चैनल पर ध्यान से ये सारी क्लासेस देख लीजिएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज हमारी फ्रेजल वर्ब्स हमने कुछ फर्स्ट पार्ट में कर ली थी, आज सेकंड पार्ट में कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारी लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन होता है रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, यानी कि किसी को अगर आप हीन भावना से देख रहे हो, हीन नज़रों से देख रहे हो, मतलब हीन भावना इन द सेंस कि मतलब आप बहुत उसे छोटा समझते हो, हीन भावना है आपके मन में उस पर्सन के लिए, तो उस सेंस में जो आपकी फ्रेजल वर्ब यूज़ हो जाएगी वो हो जाएगी लुक डाउन अपॉन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी लुक इनटू। लुक इनटू यूज़ होती है फ्रेजल वर्ब आपकी जब आप किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हो, ठीक है। अगर आप मतलब इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो, उस सेंस में जो आपकी फ्रेजल वर्ब यूज़ हो जाएगी वो हो जाएगी लुक इनटू। नेक्स्ट है हमारा लुक एट। लुक एट होता है कि टू पे अ डायरेक्ट अटेंशन। अगर आप डायरेक्ट अटेंशन पे कर रहे हो, डायरेक्ट अटेंशन है आपकी किसी चीज़ पर, ओके, तो उसके लिए जो आपकी वो फ्रेजल वर्ब यूज़ हो जाएगी वो हो जाएगी लुक एट। नेक्स्ट है हमारा लुक अप टू। लुक अप टू मीनिंग होता है किसी पर्सन को आप एडमायर कर रहे हो, यानी कि उसकी प्रशंसा कर रहे हो, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, उस सेंस में जो आपकी फ्रेजल वर्ब यूज़ हो जाएगी वो हो जाएगी लुक अप टू। नेक्स्ट है हमारा लुक टू। लुक टू का मीनिंग होता है किसी से कुछ एक्सपेक्ट करना। एक्सपेक्ट के सेंस में जो आप फ्रेजल वर्ब यूज़ करोगे वो हो जाएगी लुक टू। तो नेक्स्ट है हमारा लुक ओवर। लुक ओवर का मीनिंग होता है किसी चीज़ को एग्जामाइन करना, ठीक है। आप किसी चीज़ को किसी चीज़ की जांच कर रहे हो, उसे एग्जामाइन कर रहे हो, तो उस सेंस में जो आपका फ्रेजल वर्ब यूज़ हो जाएगा वो हो जाएगा लुक ओवर। नेक्स्ट हमारा लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मीनिंग होता है टू केयर ऑफ समवन और समथिंग। अगर आप किसी की केयर कर रहे हो, किसी पर्सन की या फिर किसी चीज़ की, तो उस सेंस में जो आपका फ्रेजल वर्ब यूज़ हो जाएगा वो हो जाएगा लुक आफ्टर। नेक्स्ट हमारा लुक फॉर। लुक फॉर सेंस यूज़ होता है सर्च के सेंस में। किसी चीज़ की सर्चिंग के सेंस में जो आप फ्रेजल वर्ब यूज़ करोगे वो हो जाएगी लुक फॉर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा लुक बैक। लुक बैक का मीनिंग होता है टू थिंक अबाउट समथिंग दैट हैपन इन पास्ट। जो चीज़ जो है पास्ट में हो चुकी है, अगर आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो वहाँ पे जो आपकी फ्रेजल वर्ब यूज़ हो जाएगी वो हो जाएगी लुक बैक। नेक्स्ट हमारा लुक इन ऑन। लुक इन ऑन का मिनिंग होता है कहीं पे आप विज़िट कर रहे हो किसी चीज़ को, मतलब किसी पर्सन के यहाँ जा रहे हो, आप विज़िट कर रहे हो, तो विज़िट के सेंस में जो आपकी फ्रेजल वर्ब यूज़ हो जाएगी वो हो जाएगी लुक इन ऑन। ओके, नेक्स्ट हमारा लुक इन। ओके, लुक इन का मीनिंग होता है मेक अ शॉर्ट विजिट और कॉल। अगर ठीक है आप कोई शॉर्ट विजिट कर रहे हो या फिर शॉर्ट कॉल के सेंस में जो आपकी फ्रेजल वर्ब यूज़ हो जाएगी वो हो जाएगी लुक इन। नेक्स्ट हमारा लुक फॉरवर्डेड टू। लुक फॉरवर्ड का टू का मीनिंग होता है अवेट विद प्लेजर। नेक्स्ट है हमारा लुक अपॉन या फिर लुक ऑन। इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है कंसीडर करना। ओके, कंसीडर के सेंस में जो आप फ्रेजल वर्ब यूज़ करोगे या तो वो लुक अपॉन होगी या फिर लुक ऑन होगी। अब यहाँ तक हमारी लुक की जो फ्रेजल वर्ब है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है हमारी पुट की स्टार्ट होती हैं। तो पुट की फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट आउट। पुट आउट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को एक्सटिंग्विश करना। ओके, एक्सटिंग्विश के सेंस में जो फ्रेजल वर्ब यूज़ हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी पुट आउट। नेक्स्ट है पुट ऑफ। पुट ऑफ होता है किसी चीज़ को आप पोस्टपोन कर रहे हो, डिले कर रहे हो, तो उस सेंस में जो आपकी फ्रेजल वर्ब यूज़ हो जाएगी पुट ऑफ। वर्ब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी पुट बाय या फिर पुट असाइड। तो इसका मीनिंग होता है टू सेव फॉर फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर के लिए कुछ सेव कर रहे हो तो आपकी फ्रेजल वर्ब यूज़ हो जाएगी वहाँ पे पुट आउट या फिर पुट बाय या फिर पुट असाइड। नेक्स्ट है पुट समथिंग बाय। ये फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप मनी को सेव कर रहे हो। अगर उस सेंस में जो आपकी फ्रेजल वर्ब यूज़ होगी वो हो जाएगी पुट समथिंग बाय। इसमें डिफरेंस है, ये आप मतलब कुछ सेव कर रहे हो फ्यूचर के लिए, उसके सेंस में है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो मनी सेव कर रहे हो, उसके लिए पुट समथिंग बाय। नेक्स्ट है हमारा पुट अप विद। पुट अप विद का मीनिंग होता है आप टॉलरेट करना किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को या फिर एंड्योर करना। उस सेंस में जो फ्रेजल वर्ब यूज़ हो जाएगी वो हो जाएगी पुट अप विद। नेक्स्ट हमारा पुट डाउन टू। पुट डाउन टू का मीनिंग होता है टू एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करना एज अ कॉज। कॉज के सेंस में अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो किसी चीज़ को, मतलब उसका कारण बता के, तो वो हो जाएगी पुट डाउन टू।
नेक्स्ट है हमारा पुट अप टू। पुट अप टू का मीनिंग होता है कि भड़काना, किसी चीज़ को इंसाइट करना, है ना। तो उस सेंस में जो आपकी फ्रेजल वर्ब यूज़ हो जाएगी वो हो जाएगी पुट अप टू। नेक्स्ट हमारा पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस का मीनिंग हो जाता है टू एक्सप्रेस वंस आइडिया सक्सेसफुली। अगर आप किसी के आइडिया को सक्सेसफुली एक्सप्रेस कर पाते हो तो उस सेंस में जो आपका फ्रेजल वर्ब यूज़ हो जाएगा वो हो जाएगा पुट अक्रॉस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि पार्ट 3 होने वाला है आपका। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड जय माता दी।